तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि थर्ड लाइट क्या होता है, थर्ड लाइट को हम क्यों यूज करते हैं, थर्ड लाइट को हम कहाँ पे यूज करते हैं और उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं थर्ड लाइट में, और हम रीडिंग कैसे लिया जाता है। इन सारे चीजों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले थर्ड लाइट किसे कहते हैं, थर्ड लाइट को हम यूज क्यों करते हैं। थर्ड लाइट हमें यूज करते हैं एक हॉरिजॉन्टल एंगल लेने के लिए और एक वर्टिकल एंगल लेने के लिए। हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम एंगल जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, किस जगह पे लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे यूज करते हैं। आप देखे होंगे कहीं कहीं रोड सीधा जाता है, ये रोड सीधा जा रहा है, कहीं कि आप देखे होंगे कर्व की तरफ मुड़ जाता है। तो उस कर्व को यानी डिग्री निकालने के लिए कितने डिग्री पे कर्व मुड़ रहा है, तो उसको जो हम निकालते हैं, इसलिए हम थर्ड लाइट का सर्वे का यूज करते हैं वहां पे। और डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी हम थर्ड लाइट को यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसको हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल हम मेजर करते हैं उस थर्ड लाइट मेजर करने के लिए। वहां पे एक प्लेट रहता है जिस पर हमें वहां पे डिग्री समय दिखाता है कि कितने हम वर्टिकल एंगल रीडिंग लिए और कितना हम हॉरिजॉन्टल एंगल रीडिंग लिए। और ये ज्यादातर मायने कहाँ किस रेंज तक एक थर्ड लाइट इंस्ट्रूमेंट होता है उसका भी रेंज होता है कि वो कहाँ तक उस चीज को देख पाता है। तो वो देख पाता है 50 मीटर भी देख सकता है और 3 या 4 किलोमीटर तक भी वो रेंज देख सकता है। एक थर्ड लाइट का पावर पर डिपेंड करता है कि आपका थर्ड लाइट किस कैटेगरी यानी किस पावरफुल कैटेगरी में थर्ड लाइट सर्वे आता है। तो आपको यहाँ पे मालूम चल गया थर्ड लाइट सर्वे कितने कौन से रेडिंग लेता है। एक वर्टिकल रेडिंग लेता है, एक हॉरिजॉन्टल रेडिंग लेता है। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए हम थर्ड लाइट सर्वे का यूज करते हैं। और ये ज्यादातर कहाँ यूज करता है, रोड सर्वे में हम यूज करते हैं। कहीं लेबलिंग करनी होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं। और वहां पे हम कर्व के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं, जहाँ पे रोड हमें बहुत सारे कर्व के लिए हमें यूज करते हैं। तो कर्व भी बहुत प्रकार का होता है, अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा कि कर्व कितने टाइप का होता है और कर्व कौन कौन से कर्वों में यूज होता है, कौन कौन से रोड बनता है, कौन कौन से कर्व को अगले वीडियो में समझा दूंगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि थर्ड लाइट सर्वे क्या होता है, थर्ड लाइट सर्वे क्यों यूज करते हैं, थर्ड लाइट सर्वे में क्या क्या रेडिंग लिया जाता है। तो रेडिंग आप समझ गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब मैं बताता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं। थर्ड लाइट सर्वे में इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले सबसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। सबसे नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट है ट्राइपॉड। अगर ट्राइपॉड है तभी थर्ड लाइट सर्वे वहां पे सेटअप होगा। तो आपको यहाँ पे सबसे नंबर 1 ट्राइपॉड लेना पड़ेगा, थर्ड लाइट लेना पड़ेगा, रेंजिंग रॉड लेना पड़ेगा, ऑफसेट लेना पड़ेगा और आपको टेप लेना पड़ेगा। यहाँ पे टेप का क्या रोल है, टेप हम वहां पे लेते हैं, जैसे टेप हमें डिस्टेंस मेजर करना है कि किस डिस्टेंस के लिए हम जैसे यहाँ पे हम थर्ड लाइट सर्वे सेट किए हैं और हमें यहाँ तक का रेंज लेना है, यहाँ तक कि हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल मेजर करना है। तो यहाँ पे हम रेंजिंग रॉड लगाएंगे। रेंजिंग रॉड कितने मीटर का होता है, तो 4 या 5 मीटर का रेंजिंग रॉड होता है। तो यहाँ तक हम रेंजिंग रॉड लगाएंगे और यहाँ से हम रीडिंग लेंगे। और रीडिंग कोलिमेशन से लिया जाता है, जो आपका प्लस का निशान रहता है उसमें कोलिमेशन उसको बोला जाता है, जो प्लस का निशान को। और वहां से हम एक मेजर कर लेते हैं कि हमारा जो रीडिंग है क्या वो करेक्ट है या सही है, उसके बाद कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट को मालूम चल गया कि थर्ड लाइट सर्वे में इन सारे इंस्ट्रूमेंटों को यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको सारी चीजें मैनेज करने के आगे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो थर्ड लाइट सर्वे होता है उसमें टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या होता है और परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है। सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीके से आपको इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा कि टेम्पोररी और परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है। टेम्पोररी एडजस्टमेंट वो होता है जो आप थर्ड लाइट सर्वे जैसे जस्ट थर्ड लाइट सर्वे लाएं और अपने ट्राइपॉड, रेंजिंग रॉड, ये सारी चीजें मार्किंग कर दिए, अपना डिस्टेंस मेजर कर लिया, डिस्टेंस आप माप रहे हैं, अपने टेप को 2 मैन यानी एक उधर साइड पकड़ा है, एक इधर साइड पकड़ा है, सब ये सारी चीजें मैनेज कर दिया यानी सेटिंग कर रहे हैं। यानी आप जो थर्ड लाइट सर्वे से आप सेटिंग कर रहे हैं, जैसे ट्राइपॉड लगा रहे हैं, जो थर्ड लाइट मशीन है उसका बबल सेट कर रहे हैं, तो इन सारे चीजों को सेट करना यानी सेटिंग करना, ये क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टेम्पोररी एडजस्टमेंट। अब मैं बताता हूँ आपको परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है। परमानेंट एडजस्टमेंट वो होता है जो हमें रीडिंग लेते हैं, जो एक्चुअली जो रीडिंग ले लिए, एक्चुअली जो हमारे को जो रिजल्ट था वो प्राप्त हो गया। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा, रीडिंग हो जाएगा
आपका रेडिंग कौन कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेडिंग आपका परमानेंट एडजस्टमेंट है। परमानेंट एडजस्टमेंट मतलब आप आपके सेटअप कर लिया, टेम्पररी एडजस्टमेंट हो गया। अब जिस चीज को आप रीडिंग ले रहे हैं, जिस चीज को आप देख रहे हैं या जिस चीज को आप रीडिंग नोट्स बुक में लिख रहे हैं, वो आपका परमानेंट एडजस्टमेंट यानी परमानेंट रीडिंग हो जाएगा आपका। और परमानेंट रीडिंग में आपका क्या क्या आता है, डिस्टेंस आता है, यानी जो आप डिस्टेंस मेजर किए हैं, जितना टेप का 5 मीटर का मेजर किए हैं या 10 मीटर का मेजर किए हैं, ये आपका आ जाता है कितना, परमानेंट एडजस्टमेंट है। उसके बाद जब आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं वो आता है परमानेंट एडजस्टमेंट। जब आप वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं वो आता है परमानेंट एडजस्टमेंट है। तो आई होप कि आप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा शॉर्टकट में कि हम लोग थर्डलाइट सर्वे का क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या है, टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या है, परमानेंट एडजस्टमेंट क्या है, और हमें कर्व के लिए कैसे यूज करते हैं, रीडिंग कैसे इसमें निकाले जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में मालूम चल गया होगा। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।